कहते हैं। हिंदू ने बाकायदा ये दरख्वास्त की इंतज़ामिया से कि उर्दू को ख़त्म किया जाए और उसकी जगह पे संस्कृत जो है उस ज़ुबान को जो है वो राइज किया जाए। अजीज़ा ने गिरामी कद्र, ज़ुबान ने भी अहम किरदार अदा किया। इसके बाद 1885 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी गई तो मकसद तो ये था, ए.ओ. ह्यूम का, जो कि बानी था इस जमात का, जिसने बुनियाद रखी थी इस जमात की, मकसद ये था कि तमाम हिंदुस्तानियों के जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट के सामने पेश किए जाए, ताकि गवर्नमेंट उन मसाइल को हल करे और आवाम का जो दिल की भड़ास है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो और आवाम और अंग्रेज़ हुकूमत के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो बेहतर हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे भी हिंदू ने कब्जा कर लिया, लीडरशिप हिंदू काबिज हो गई। जहां कहीं भी मुसलमानों का मफाद होता वहां पर हिंदू मुखालफत करते, हिंदू लीडरशिप मुखालफत करती, कांग्रेस मुखालफत करती। जब ये सूरत हाल देखी तो सर सैयद अहमद खान ने बाकायदा तौर पर मुसलमानों से ये अपील की कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसमें आप शामिल ना हो। 1898 में 1908 में सर सैयद अहमद खान इस दुनिया से चले गए। इसके बाद अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो एक वक्त ऐसा आया 1905 में बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था। अंग्रेजों ने इंतजामी मुश्किलात को कम करने के लिए बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मशरकी बंगाल, एक मगरबी बंगाल। अब कुदरती तौर पर मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी, जबकि मगरबी बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा थी। मगरबी बंगाल का जो दारुल हुकूमत है वो कलकत्ता करार पाया, जबकि मशरकी बंगाल का जो दारुल हुकूमत है वो ढाका करार पाया। अब जब नया सूबा बनता है तो वहाँ पर नौकरियाँ भी पैदा होती हैं, वहाँ पर तालीमी अदारे भी बनते हैं, वहाँ पर तरक्याती काम भी होते हैं। जब तरक्याती काम शुरू हुए, यूनिवर्सिटियाँ बननी शुरू हुई, अदारे बनना शुरू हुए, तो फिर कांग्रेस ने और हिंदू लीडरशिप ने बाकायदा तौर पर इस तकसीम की मुखालफत कर दी और हंगामे शुरू कर दिए, फसाद शुरू कर दिए और इतना प्रेशराइज किया अंग्रेज हुकूमत को कि बिल आखिर 1911 में अंग्रेज हुकूमत को अपना किया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद 1906 में
एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ढाका में, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों को तालीम के जेवर से रास्ता किया जाए। अजीजा ने गिरामी कद्र, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, लेकिन कांग्रेस तैयार ही नहीं थी इस बात को तस्लीम करने के लिए कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। कांग्रेस का यह दावा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक सियासी जमात है और उस सियासी जमात का नाम है कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस। वो तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। मुसलमान चाहते क्या थे? मुसलमानों का मुतालबा जो था शुरू में, जो मुस्लिम लीग का मुतालबा था, वो पाकिस्तान हासिल करना नहीं था। वो मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दे दिया जाए, जुदागाना इंतखाब का हक दे दिया जाए, मुसलमानों का सरकारी मुलाजमतों में कोटा रखा जाए। बेसिक ये दो मुतालबात थे, लेकिन ये दोनों मुतालबात कांग्रेस मंजूर नहीं करती थी। कांग्रेस को मंजूर नहीं था ना सेपरेट इलेक्टोरेट और ना ही गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग को। फिर लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें कांग्रेस ये बात तस्लीम कर लेती है कि मुस्लिम लीग एक अलग सियासी जमात है। मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा है वो भी तस्लीम कर लिया जाता है। लेकिन फिर नेहरू रिपोर्ट में दोबारा कांग्रेसी जो लीडरशिप है वह अपने इस पैक्ट से, इस मुआहदे से मुनहरफ हो जाती है और मुसलमानों को उनके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करने से कांग्रेस लीडरशिप जो है वो इनकार कर देती है। इसके बाद 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने मशहूर 14 पॉइंट्स, जिनको हम 14 नकात कहते हैं, वो पेश करते हैं, जिनमें मुसलमानों के लिए अलग नौकरियों का कोटे का बंदोबस्त, पार्लियामेंट में मुसलमानों की अलग नुमाइंदगी, वजारतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी, अलग इंतखाब, ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, जिसमें सिंध को बंबई से अलग करना, जैसे मुतालबात भी शामिल है। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिनको हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 3। इसके बाद 1935 का एक्ट जो है वो मुतारफ करवाया जाता है और 1935 के एक्ट के तहत इंतखाबात करवाए जाते हैं। 11 सूबों में इंतखाब होता है, जिसमें से 7 सूबों में कांग्रेस हुकूमत बनाती है
और फिर दोबारा राम राज, अखंड भारत का तस्वर सामने आता है और मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। अजानों पे पाबंदी लगा दी जाती है, ज़बीहा गाय पे पाबंदी लगा दी जाती है, वंदे मातरम के नारे को जो है मुतारफ करवाया जाता है। मुसलमानों के बच्चों को गांधी की जो मूर्ति है उसके सामने प्रणाम करने का दर्श दिया जाता है। बच्चों को हुक्म दिया जाता है कि जब वो स्कूल आए, वदिया मंदिर स्कीम, वारदा मंदिर स्कीम जैसे मंसूबे जो हैं वो मुतारफ करवाए जाते हैं। मकसद क्या था? मुस्लिम दुश्मनी। लेकिन फिर 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस हुकूमत छोड़ देती है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मुसलमानों से अपील करते हैं कि यौम निजात मनाया जाए। और फिर 1945 और 46 के इंतखाबात होते हैं जिसमें मुस्लिम लीग सारी की सारी सीटें जो हैं मुस्लिम सीटें वो जीत जाती है, क्योंकि इलेक्शन का इनेकाद ही इस शर्त पे करवाया गया था कि अगर मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट देते हैं तो फिर पाकिस्तान बनने दिया जाए, और अगर मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देते, कांग्रेस को मुंतखब करते हैं, तो फिर पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो खुद ब खुद ख़त्म तस्वर किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने अकेले बगैर किसी जमात के इत्तेहाद बनाए इलेक्शन लड़ा, अगरचे इनके मुकाबले में कांग्रेस ने बहुत सी मजहबी जो मुसलमानों की जमातें थी उनके साथ इत्तेहाद किया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग ये इलेक्शन जीत गई। और मुसलमानों ने ये साबित कर दिया पाकिस्तान हासिल करके कि मुसलमान हिंदू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका रहन सहन, इनका मजहब, इनके अकायद, इनकी इबादत, इनके रस्म रवाज बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और हिंदुस्तान में एक कौम नहीं बल्कि दो कौमें हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू। अजीज़ा ने गिरामी कद्र, ये था आज का हमारा दो कौमी नजरिए पर लेक्चर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।